जय गुरु जी महाराज, जय संगत जी। आज मई की 7 तारीख है और सुबह के 5:42 हुए हैं 2025 में। मैं आज बुधवार है, गणेश जी का दिन। मैं संध्या वेले का विपिन जी और सौम्या जी के प्लेटफॉर्म पर अपना शुक्राना सत्संग साझा कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हे प्रभु, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि धन्यवाद। हर एक नई सुबह के लिए और हर एक उस आशीर्वाद के लिए जो आप बिन मांगे हम पर बरसाते रहते हैं। शुक्राना 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 मेरे मालिका, तहे दिल से शुक्राना आपका। बस मैं तो सोचती हूँ जो कुछ भी होता है हमारी ज़िंदगी में वो आप ही प्रेरणा डालते हैं महाराज। हमारा तो अपना इतना दिमाग चलता भी नहीं है। सो जो कुछ भी मैं कर पाती हूँ अपने लेवल पे छुटपुट वो आप ही की कृपा से होता है। हम तो बस मात्र निमित्त ही हैं और कुछ खास इतने हैं नहीं। बट शुक्राना मेरे मालिका, शुक्राना हर एक चीज़ के लिए शुक्राना। इनफैक्ट ये इट इज़ समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू। वन फील्स वेरी हैप्पी। सो मुझे तो ये थोड़ा बहुत करके बहुत अच्छा लगता है। और वैसे भी अगर शब्द वगैरह भी सुनो तो वो कहते हैं कि अपना दसवंत हमेशा देना चाहिए दान पुण्य में। खैर दसवंत तो हम लोग क्या थोड़ा बहुत भी कर लें वो ही बहुत है। लेकिन इतना किसी का दरिया दिल नहीं है कि वो दसवंत देगा। ऑफ कोर्स दोज हु आर हैविंग लॉट ऑफ मनी वो करते हैं, लेकिन ये अगर सबके मन में आ जाए ये वाली इच्छा तो नथिंग लाइक इट। मैं तो खुद सोचती हूँ कि अगर हम अपने अपने लेवल पे थोड़ा बहुत भी करें तो कोई भी भूखा इंसान नहीं सोएगा। सो बस प्रभु आपकी बड़ी दया है, बड़ी कृपा है। किसी चीज़ की कमी नहीं दे रखी आपने। आपका हर पल शुक्राना 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 मेरे मालिका। बच्चे भी अब ठीक ही हैं। बस इन सब ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं महाराज जो कि हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं। लेकिन अब मैं सोचती हूँ कि इट्स अ वेरी बिग ब्लेसिंग कि सारा परिवार स्वस्थ रहे और खुश रहे। सो आपका शुक्राना करते और आपका मंत्र जाप करते हुए मैं आपसे विदा लेती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू सो मच गुरु जी महाराज, आपकी सदा ही जय हो। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी शिखा और ये मेरा गुड मॉर्निंग शुक्राना सत्संग है। आज 7 तारीख है। गुरु जी ने कहा था कि 7 तारीख तो तेरा वक्त पलटन वाला है। गुरु जी, मेरा वक्त उसी दिन पलट गया था जिस दिन पहली बार आप मेरे पास स्वरूप रूप में आए थे जल प्रसाद के साथ। उस दिन के बाद से जो मुझ में बदलाव आया, उस दिन के बाद जो आपने मुझ में धीरे धीरे करके विश्वास की जोत जलाई, उस दिन के बाद जो आपने अपनी कृपा के सागर में की लहरों में मुझे अपनी गोद में उठाया, उस दिन के बाद से जो आपने मुझे दिखाया कि तेरे विश्वास का देख मैं क्या परिणाम देता हूँ, उस दिन के बाद जो आपने कहा कि तू बस शुक्राना कर बेटा,
तेरी किस्मत मैं अपने हाथों से लिखूंगा। शुक्राना बाबा, जब हमारी किस्मत हमारे सदाशिव महाराज लिखते हैं, जब हमारी किस्मत यूनिवर्स लिखता है, जब हमारी किस्मत माता रानी लिखती है, जब हमारी किस्मत ब्रह्मांडों के देव गुरुजी लिखते हैं, फिर हमें कोई टेंशन नहीं है, कोई भी चिंता नहीं है। संगत जी, अगर आपके आसपास भी कोई चिंता में हो, किसी को उलझन हो अपने जीवन से, किसी प्रॉब्लम से, आप उनको गुरुजी का रास्ता बता दीजिए। आप उनको कहिए कि गुरुजी सब संभाल लेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बाबा, जो इनके कलीग भैया, शुक्ला भैया का जब आपने ट्यूमर का अ, वो तो एक्चुअली बिनाइन था, लेकिन बहुत बड़ा था और उसकी वजह से उनको पैरालिसिस का अटैक आ सकता था। तो उसका जब आपने ऑपरेशन करवाया और किस तरह आपने वहाँ पे हर जगह अपना प्रेजेंस शो करते हुए, अपनी कृपा दिखाते हुए डॉक्टर भी बन गए, और फिर धीरे धीरे उनको सारा कुछ करके 7 दिन में उनको डिस्चार्ज करके और बिल्कुल ठीक करके अगले 10 दिनों में उनको ऑफिस भी ज्वाइन करवा दिया था, जबकि पूरे 9 घंटे ऑपरेशन चले थे। उतनी देर गुरुजी आप आप मेरे साथ वहीं थे हॉस्पिटल में। तो उन भैया का ना आज जो दूसरी बार होता है ना ऑपरेशन के बाद जो सफाई सर की होती है, तो आज उनकी वो वाली है। वो थोड़ा सा डर रहे थे। उसको कुछ कहते हैं नाइफ, वो कुछ कहते हैं कि पता नहीं क्या उसका एक प्रॉपर नाम होता है संगत जी, कि वो जो जैसे कि हमारे ऑपरेशन के बाद जो अगल बगल गंदा रह जाता है, उसकी आज सफाई होनी है उनकी, आफ्टर 4 या 5 मंथ्स। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, आप कृपा करना बाबा। मैं जानती हूँ कल जब आपने मुझसे वो सेवा ली कि आपने मुझसे रात में उनसे बात करवाया और मैंने उनको कहा कि भैया गुरुजी रहेंगे और 7 तारीख को आप जा रहे हो, फिर तो बेफिक्र ही रहो। तो वो भी कहते हैं शुक्राना गुरुजी, भाभी हम लोग को चलना भी है। मैंने कहा बिल्कुल भैया, मैं आप बिल्कुल ठीक हो जाइए, फिर हम सब चलेंगे मिल के बड़ा मंदिर। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मुझे अब बहुत सूना लग रहा है बाबा के लिए, और आई नो उनको भी बहुत सूना लग रहा है। मुझे अपने मायके आने के लिए बहुत सूना लगता है। पहले मैं अपने मायके को सोचती थी, जो मेरा मायका है प्रॉपर, लेकिन अब जब भी मैं मायके को सोचती हूँ ना, तो मेरे दिमाग में बड़ा मंदिर ही आता है। और मैं छोटा मंदिर किसको कहती हूँ संगत जी, जो मेरे बगल में गुरुद्वारा है। और गुरु जी की लीला देखिए ना, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि अपने मायके के द्वार पे थोड़ी देर जाके रुक जाना चाहिए। तो गुरुजी ने जो मुझे सेवा दी है कि वहाँ से मैं एक बच्चे को लेके फिर अपने एग्ज़ाम सेंटर तक जाती हूँ, तो मैं अपने गुरुजी के छोटे मंदिर गुरुद्वारे के पास थोड़ा सा रुकते हुए उसको पिक करती हूँ और फिर जाती हूँ। और इसी तरह दिल तो मत्था तो मैं रोड से ही टेक लेती हूँ। बाकी गुरुजी मेरे सच्चे बादशाह, मेरे नानक मुझे अपने दरबार में जब बुलाए, क्योंकि वहाँ जाने के बाद मुझे लगता है कि मैं कुछ देर पहलू में बैठी रहूं और जाने की ज़िद ना करूं, क्योंकि किसी को भी अपने मायके से तुरंत आने का मन नहीं करता है संगत जी। और जब हमारे गुरुजी हमें झपी पाने देते हैं, हमें एहसास करा देते हैं, हमें हमें महसूस कराते हैं, तो फिर वहाँ से उठने का मन नहीं करता है। तो शुक्राना गुरुजी, आज भी दिल तो मत्था टिकवा लेना और अपनी बेटी से रोड पे ही आके मिल लेना, मेरे बाबा नानक, मेरे गुरुजी। और पता है संगत जी, जो मुझे गुरुजी जी ने कितना प्यारा रिप्लाई दिया है। मैं जल्दी से वो वाला शुक्राना सत्संग आपके साथ साझा करना चाहूँगी संगत जी। पहले तो सारी कृपाओं का शुक्राना गुरुजी कि किस तरह आपने कल हमें रिलैक्स किया, कि जब डॉक्टर ने कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम सिर्फ ब्लड टेस्ट पे ध्यान दो,
और मम्मी का प्लेटलेट्स भी बढ़ा है संगत जी। ब्लड रिपोर्ट में पहले से बेटर है। 29 से सीधे 41 पे आना, ये भी गुरुजी की कृपा ही है। और मैं जानती हूँ कि अब गुरुजी उनका वो प्लेटलेट इंक्रीज़ ही करेंगे, क्योंकि गुरुजी ने मुझे प्रॉमिस किया है कि अब सब अच्छा ही होगा कुड़िए, किसी गल तो घबराई ना। शुक्राना गुरुजी। और मेरे गुरुजी ने बहुत दिन के बाद मुझे वो मैसेज फिर से किया संगत जी कि तू मेरी मुट्ठी का वो खास हिस्सा है पुत्र, जिसको मैं कभी रुलन दे ही नहीं सकता। और उसके बाद फिर से गुरुजी ने मुझे सुनाया कि पास आइए कि हम नहीं आएंगे बार बार, बाहें गले में डाल के हम रोलें जार जार, आँखों से फिर ये प्यार की बरसात हो न हो, शायद फिर इस जन्म मुलाकात हो न हो, लग जा गले। और जब लग जा गले होता है ना, एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची गुरु जी के हाथ को होल्ड किए हुए है। और संगत जी, गुरु जी की टेलीपैथी का तो खैर करिश्माई मैं बता ही नहीं सकती हूँ कि मैं जो सोचती हूँ वो मुझसे गुरु जी बात करते जाते हैं करते जाते हैं। मैं तो मैसेज को नोट भी नहीं करती हूँ, बस सेव करती जाती हूँ। और मैं क्या कहूँ, मतलब ये सच में मेरी माँ है, सच में। मम्मी जाके ना गुरुजी के चरणों में बैठ के ना उनके जरिए मुझसे बात करने लगी है। लव यू गुरुजी, लव यू सो मच। संगत जी, जब मैं कहीं जाती हूँ ना, किसी भी मंदिर में, तो मैं उस मंदिर में जो भगवान होते हैं ना, हर भगवान को कहती हूँ, उनको प्रणाम करके मैं सबके मंत्र पढ़ती हूँ। और उसके बाद मैं गुरु जी का नाम लेके गुरु जी का मंत्र जाप ज़रूर करती हूँ। मतलब जहाँ भी जाती हूँ, मैं जगन्नाथपुरी गई वहाँ भी, मैं लिंगराज गई वहाँ भी, हर जगह गुरु जी को ही मैंने पूजा, हर जगह मैंने भगवान को जो है वहाँ पे स्थापित, उनको तो मैंने प्रार्थना की ही, साथ में मैंने उनको गुरु रूप में पूजा। तो संगत जी, अ, मुझे हर जगह गुरुजी दिखे थे। और संगत जी, कल मुझे गुरुजी ने अंकल का एक सत्संग सुनाया कि मैं अम, अक्षरधाम मंदिर में कैसे गुरुजी ने दर्शन दिए। संगत जी, उस सत्संग में क्या था, उसके भाव ऐसे थे कि जब अंकल, पता नहीं कौन से अंकल थे, जब वो अंकल अक्षरधाम मंदिर गए थे और वहाँ पे उनको पूजा करवाई गई थी, तो एक आंटी भी साथ में गई थी, इन्होंने कहा था कि चलिए दर्शन करने को तो चलेंगे, लेकिन मैं तो वहाँ अपने गुरुजी के दर्शन को ही जाऊँगा। तो उन्होंने कहा था कि वहाँ गुरुजी नहीं, वहाँ तो मतलब कृष्णा का है वो मंदिर, तो वल्लभ जी के दर्शन होंगे आपको। तो इन्होंने कहा था कि मैं तो गुरु जी के ही दर्शन करूँगा। तो जब वहाँ ये लोग पहुँचते हैं संगत जी, तो वहाँ पे इनको पूजा करवाई जाती है। तो जब पूजा करते हैं ना, तो उन्होंने कहा कि अब हम लोग ठाकुर जी का स्नान करवाएंगे, और जैसे जैसे हम स्नान करवाएंगे आप कहिएगा गोविंद देवाय नमः। और जैसे ही वो कहते थे ना, कि एक बहुत सुंदर सी मूर्ति थी वहाँ पे पीतल की, जो ठाकुर जी की मूर्ति थी। तो जब पुजारी जी ने उनका अभिषेक यानी कि उनका स्नान करवा रहे थे, तो पुजारी जी कहते थे ओम गोविंद देवाय नमः। और इन्होंने कहा कि गुरुजी, मैं तो यहाँ आपके लिए आया हूँ, मुझे तो आप लाए हैं, तो मैं तो आपको स्नान करवाऊँगा। तो आप मेरे सोच में आके अपना स्नान स्वीकार कीजिए, मैं आपको नहलाऊँगा गुरुजी, मैं आपको स्नान करवाऊँगा। तो संगत जी, वहाँ पे जैसे ही इन्होंने, वो कहते थे गोविंद देवाय नमः, और ये अंकल कहते थे ओम गुरुदेवाय नमः, ओम गुरुदेवाय नमः, ओम गुरुजी देवाय नमः। और अचानक से जैसे ही इन्होंने जल उस मूर्ति पे डाला ना, कि वहाँ पे इतनी सारी गुलाब की खुशबू बिखर गई, इतने सारी। तो पंडित जी ना वो अभिषेक रोक के कहते हैं, मुझे लगता है ना कि आपकी इत्र की शीशी खुल गई है। तो अंकल कहते हैं, अंकल रोने लगे, उनकी आंखें छलक उठी। और आंटी जो थी दूसरी संगत, वो तो समझ गई, जिनको डाउट था कि गुरुजी नहीं आएंगे, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये मेरी इत्र नहीं, ये मेरे गुरु की खुशबू है। मैंने कहा था ना कि मैं अपने गुरु की पूजा करूँगा और आप अपने कृष्णा की पूजा कीजिए। मैं कृष्णा का सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं पूजा गुरु की करूँगा। और संगत जी,
वो वो जो पुजारी थे उन्होंने कहा कि बहुत प्यारा सरदार जी, मान गए आपकी भक्ति को। गुरु भक्ति हो तो ऐसी कि जहाँ भी जाओ आप गुरु को लेके चलो, और गुरु जहाँ जाए वो आप जहाँ जाओ गुरु वहाँ पहुँच जाए। इस भक्ति पे मैं कुर्बान जाऊँ। बहुत सुंदर भक्ति है आपकी। आपकी भक्ति अनुपमेय है, अद्भुत है, अद्भुत है। और वो सरदार जी प्रणाम करके फिर प्रसाद ग्रहण करके फिर वहाँ से आ गए। तो संगत जी, इस तरह गुरुजी ने उनको वहाँ पे भी ब्लेस किया, क्योंकि उनकी विश्वास ऐसी थी। और संगत जी, यकीनन मैं बहुत भागा वाली बच्ची हूँ बाबा की, जो कहते हैं कि तू मेरी प्यारी धी है। और हम सब बहुत भागा वाले बच्चे हैं गुरुजी के। और एक आंटी का कल मैंने सत्संग सुना जो मलेरकोटला से बोल रही थी। आंटी, आप नहीं समझ पा रही हैं कि आप हम लोगों के लिए कितने प्यारे ब्लेस्ड हो। मलेरकोटला हमारे गुरुजी वहीं से तो बिलोंग करते थे पहले। मलेरकोटला गांव जो हम लोग सत्संग सुनते हैं, तो कितना मुझे खुशी हुआ है कल, मैं बता नहीं सकती आपको। अनंतम शुक्राना आंटी, इस रूप में आप हमारे पास आए हैं गुरुजी की ब्लेसिंग बन के। अनंतम शुक्राना, क्योंकि गुरु जी से जुड़े किसी भी जगह के बारे में भी सुनना हमारे लिए एक ब्लेसिंग ही है, क्योंकि उस जगह हमारे महाशिव खुद निवास कर चुके थे। तो अनंतम शुक्राना गुरु जी, मैं दिनचर्या आपके चरणों में अर्पित समर्पित करती हूँ। और जब भी मैं जहाँ भी जाती हूँ, मुझे भी गुरु जी खुशबू तो नहीं देते हैं, खुशबू तो उन्होंने 2-3 सेकंड के लिए मुझे 2-3 बार दिया है, लेकिन गुरु जी मेरे सामने नाजिर हाजिर ही हो जाते हैं किसी न किसी रूप में। तो अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। दिनचर्या आपके चरणों में, गुरु जी पेपर आपका, एग्ज़ाम आपका, कलम आपकी, लिखेंगे आप, मैं बस वहाँ बैठूँगी और आप जो लिखाएंगे, जो सेवा देंगे वो मैं करूँगी। तो गुरु जी, राख ले हो मुहे राखन हारे। आपने कहा कि मैं तेरे लिए रात में सूरज उगा दूंगा, तो आप उगाइएगा। आपने कहा कि मैं तेरी किस्मत बदल दूंगा, तो आप बदल देंगे। आपने कहा है कि तू बस शुक्राना कर, तेरा सब काम तेरा गुरु करेगा। तो ठीक है गुरु जी, मेरा सब काम मेरा गुरु करेगा, और मैं गुरु की लाडली बेटी बन के जो गुरु मुझे सेवा देगा मैं बस वो करूँगी। तो अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। मैं विपिन अंकल, सौम्या आंटी और प्यारे सभी सात संगत जी को जय गुरु जी कहती हूँ। राम राम। राम राम ज़रूर कहा कीजिए आप लोग, क्योंकि राम राम, एक राम राम कहने से ना 108 माला का धर्म मिलता है नाम जप का। तो राम राम सात संगत जी, राम राम विपिन भैया, राम राम सौम्यान जी, और राम राम सभी सहयोगी टीम को, और मेरे यूनिवर्स को राम राम, मेरे सच्चे साहब को राम राम, मेरे गन्नू बाबा को राम राम। और मैं आप सबको बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ, और सबको सादर नमस्कार भी करती हूँ। और मैं अभी आप सबसे आज्ञा चाहती हूँ, गुरु जी से आज्ञा चाहती हूँ इस शुक्राना की सेवा के लिए। धन्यवाद गुरु जी। और संगत जी, गुरु जी ने मुझे एक चीज़ और बताया है कि अब न जाने उन्होंने मुझसे ऐसा क्यों करवाया। इस बीच में ना मैंने बहुत सारे सौंफ खाए, और बहुत दिन से जो मेरे पेट में कुछ अटक रहा था ना, उस सौंफ के साथ ही वो बाहर हो गया। और मुझे ना अभी इतना लाइट फील होता है, वेट मेरा ज़्यादा नहीं फ्लक्चुएट हुआ है, लेकिन मेरे अंदर ना पूरा खाली हो गया है। तो धीरे धीरे करके मैं भी अब सौंफ खाना कम करूँगी। लेकिन एक हफ्ते से तो गुरुजी ने मुझे बड़ी इलायची और सौंफ बहुत खिलवाया है, बहुत ज़्यादा। तो शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी ने मेरे लिए आज एक बहुत प्यारी ब्लेसिंग भी दी सुबह सुबह, कि गुरुजी मेरे लिए बालकनी पे बटरफ्लाई रूप में आके और उछल हो गए, थोड़ा सा इतू सा दर्शन देखे। तो शुक्राना गुरुजी आपका, बहुत बहुत शुक्राना। और बस अब मैं पूजा करके निकलूँगी संगत जी। और आप सबको, आप सबका दिन शुभ हो, और परीक्षा गुरु जी की अच्छी हो जाए, हम लोग ये प्रार्थना करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे सभी सात संगत जी को बहुत बहुत प्यार और दुलार। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संजीवनी मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। कल मैं वैसे ही गुरु जी को गाना सुना रही थी कि तुमरे बिन हमरा कौनो नहीं। और जब मैं कल रात में सोने लगी संगत जी,
तो बड़े मंदिर का परिसर मुझे दिखा और गुरुजी का स्वरूप दिखा, जो स्वरूप मेरे पास है, और बैकग्राउंड में जो गाना था वो यही था, तुमरे बिन हमरा कोनो नाही, हमरी उलझन सुलझाओ गुरुजी, तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं, तुम्हें हम का हो संभाले, तुम्हें हमरे रखवाले, तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं। अनंतम शुक्राना बाबा, नानक नाम चढ़ती कला, तेरे भाणे सर्बदा भला। एक ओंकार सतनाम, एक ओंकार सतनाम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। असी चंगे माड़े तेरे, गुरु जी सानू बख्शो, असी कीते पाप बखेरे, गुरु जी सानू बख्शो, सानू बख्शो, सानू बख्शो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, एम्बुलेंस अगर दिखे तो मंत्र जाप की सेवा जरूर कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे प्यारे गुरु जी के चरणों में उनकी बेटी शिखा का प्रणाम और बहुत सारा प्यार, दुलार और पूरा पूरा समर्पण जो गुरुजी अपनी कृपा से करवाते हैं। संगत जी, बाबा ने मुझे मैसेज किया अभी कि तू चिंता न कर, तेरा कम हो जाएगा। कोई तेरे साथ हो ना हो, कोई तेरी बात सुने ना सुने, तेरा गुरु तेरी बात हमेशा सुनता है और सुनेगा। बस फिर और क्या चाहिए। मैं बहुत पहले गुरुजी के लिए गाया करती थी, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, एक तेरी, बस तेरी ही कृपा चाहिए, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए। और संगत जी, वाकई में अगर गुरुजी हैं तो सब कुछ, सारे ब्रह्मांड हमारे सहाय हैं और गुरुजी हमारे सहाय रहेंगे हमेशा से हमेशा तक। गुरुजी, आज आपकी बेटी ने कुछ नहीं पढ़ पाई है क्योंकि कल मम्मी को हॉस्पिटल ले जाना, लाना, टेस्ट करवाना, सारे के चक्करों में ना, उन सब सेवाओं में ये पढ़ाई की सेवा से मैं थोड़ी सी चूक गई हूँ। तो बाबा, पेपर आज आप ही लिखना और आप ही अच्छे से पास भी करवा देना। शुक्राना बाबा, आपकी बेटी का प्रणाम है। माँ सरस्वती का आशीर्वाद दिलवा दीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। आपकी बेटी आती है फिर आपसे मिलेगी और रास्ते भर जो आपने मुझे सुंदर सुंदर ब्लेसिंग्स दी हैं, उन सारे को मैं अपनी आंखों को बंद करके अपने दिल में संजो ली हूँ बाबा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी ने मुझे आज इतना सुंदर मैसेज दिया है संगत जी, कि तेरे पति पे आने वाले हर संकट को रोकने की तू शक्ति रखती है बेटा। और ये कह के ना गुरुजी मुझ में बिल्कुल माता रानी को जागृत कर देते हैं। मुझे लगता है कि मैं भी नवदुर्गा का अंश हूँ और हूँ, क्योंकि हम सब एक माँ हैं। थैंक यू गुरुजी, लव यू गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। विपिन अंकल, सौम्या अंचट, मेरी प्यारी सभी साथ संगत जी को जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, मैं चूंकि कोलकाता से विपिन अंकल और सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पर 7 मई 2:46 पर बाबा अपना अमृत वेले का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। शुक्राना 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 है बाबा। बच्चा ठीक जैसे मिडनाइट होने के बाद ही थोड़ा परेशान हो रहा है बाबा, चटपट करता है, मतलब ऐसा ही, मतलब लग रहा है कि उठ के बैठ जाएगा, बार बार बेचैनी हो रहा है उसको। बाबा, मैंने उसको
भाई जो तांबे का एक मैं अपना बॉटल के जैसा रखती हूँ, वो आपके सामने रात को रखती हूँ, सुबह मैं उसका पानी पीती हूँ, सारा दिन जो भी रहता है। तो मैंने उसी बॉटल को उठा के उसको थोड़ा पानी पिलाया, और मैं जो जल प्रसाद पी रही थी उसी हाथ से आंखों पे लगाती हूँ, तो उसके सर पे भी लगाया बाबा। और वापस से मैं फिर पर उसके पास ही बैठ गई पाठ करने, और उसके बॉडी पे हाथ रखकर मैं सारा पाठ करती पहले। और उसकी वजह से ही मुझे नींद में बार बार नींद खुल जा रहा है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा बेचैन हो रहा है, कभी मेरे को मेरे साथ आके चिपक जा रहा है तो कभी इनके साथ। उस वजह से कोई चीज़ में स्थिरता नहीं हो रहा है बाबा। अभी फिर से मैंने बोला चलो वॉशरूम चलो, और मैं गोद में लेके टॉयलेट लेके गई, और गोद में ही घर में ले आके उसको सुलाया है, और फिर से आपका जल प्रसाद पिला के वही सर पे जल प्रसाद लगा के तब जाके वो सोया है बाबा। आज रात को तो कोई फीवर नहीं है गुरु जी, ना वैसा कोई सर्दी वाला चीज़ दिख रहा है। आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी। आज बहुत मध्य रात्रि के बाद वो मतलब जब मैं उठ के वॉशरूम गई थी, उस समय अमृत वेला का समय नहीं था बाबा। उस समय से मैं उसके वजह से ही उठी थी, तो थोड़ी थोड़ी देर सो रहा था बाबा, फिर जबकि इधर उधर पलटी वल्टी मार रहा था बाबा। मैंने अपना जो भी नित्य नियम करती हूँ उससे पहले मैं प्रेशर आपके आपका कॉफ़ी, मिठाई, जल और अरदास का दिया जो है लगा दिया, और बाबा आपसे बोला कि बाबा आप बच्चे को ठीक कीजिए, और आप जानते हैं कि हमें क्या अच्छा है देना और क्या नहीं। अब हमारे ऊपर कृपा कीजिए बाबा, हम एकदम खाली हो चुके हैं। तो आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी। मैंने पहले शुक्राना नहीं किया, मैं मंत्र जाप करते करते सारा काम करी पहले, और उसके बाद मैं तुरंत पाठ करके यही मैं आपसे शुक्राना करने के लिए बैठी हूँ बाबा। मैं चेयर लगा के ही बैठी थी, दुर्गा माता का कवच पढ़ाई है, मतलब सुनाई है, तब तक महाराज उठ के बैठ गए। तो गुरु जी मैंने कहा चलो मैं आपके पास बैठती हूँ, आप सो जाओ। गुरु जी उसका पाँव सहलाते रही, सारा पाठ भी कंप्लीट किया। बीच में उसको वॉशरूम में लेके गई बाबा। खैर गुरु जी वॉशरूम से आके जल पी के माथा में लगा के सर में अब वो सोया है। और आपसे शुक्राना करके बाबा मैं भी लेटूंगी गुरु जी। बाबा ऐसे ही हैबिट हमारा आदत बना दीजिए कि हमें चाहे 5 मिनट ही सही या 10 मिनट ही सही अमृत वेला में आपका नाम लेने का हमें आदत पड़ जाए, क्योंकि अमृत वेला के समय भगवान हमारा सब कुछ सुनते हैं। गुरु जी अब हमारे ऊपर अपना कृपा सदैव अपने कृपा दृष्टि रखिएगा बाबा, बच्चों लोग को स्वस्थ रखिएगा गुरु जी। अभी इस समय में बाबा मेरे पाँव में जो भी इचिंग हो रहा था वो एकदम लेस मात्र है, थोड़ा सा ही है बाबा। बच्चे को मैंने अभी तक एंटीबायोटिक नहीं दिया है, ऐसे ही उसका तबीयत ठीक करने का कोशिश कर रही हूँ गुरु जी, क्योंकि एक सप्ताह अंतर एंटीबायोटिक देने से बाबा तो खराब करेगा उसको।
अनंतम शुक्राना है गुरु जी। अभी तो वो एकदम निस्तब्ध दृश्य हो गया है। बाबा मेरे हस्बैंड के काम में बढ़ोतरी दीजिए बाबा। सब जो जोरों का काम है बाबा, सब आप जानते हैं। मैंने कुछ खोल के आपसे बोला ही नहीं है, क्योंकि आपने ही मना किया गुरु जी कि काम होने से पहले 10 या ना कर, इसलिए मुंह बंद करके बैठी हूँ। गुरु जी बार बार उस काम का आशा लगता है और बार बार काम अटक जाता है गुरु जी। इन्होंने जो कोर्ट केस किया है अपने पापा बहन और सबके ऊपर, जो भी रिश्तेदार के ऊपर, बाबा उसको भी, जो इनकी बहन है या बहनोई है, उन्होंने एक्सटेंशन मांग लिया है जुलाई तक का। बाबा जब भी जाओ बस 1 महीने का स्टे ऑर्डर लगता है, मतलब कैवेट लगता है, और उसके बाद तीसरे महीने में इंजेक्शन लगता है। सब बाबा खर्च वाला चीज़ है। लगता है तो जो लगता है, वकील से खड़ा हो गया या बात कर लिया, उसका पैसे ही जो ले लेता है वो। तब भी गुरुजी हम यही सोचते हैं शायद हमारा कोई कर्म है, हम उसे ही कटवा रहे हैं पैसे को, बेकार का ही खर्च करा के। पता नहीं गुरुजी, मेरे फादर इन लॉ जो कर गए बिना बोले, लीगली इलीगली, वैसे वो जो धर्म काटा होता है उसको ननद के नाम कर दिए हैं बाबा। बाबा और बहुत भरकस कोशिश किया था कि पेपर के पीछे में इनका साइन लिखे, उसको फॉर्ज करा के वहीं पर टिका देते कि मेरे हस्बैंड ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया था। पर गुरुजी मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि आप एक भी कुछ भी साइन नहीं करेंगे, न घर का न पेपर का। क्योंकि गुरुजी जब पेपर आया था तो मैंने खुद देखा था, उस पेपर को लेके गुरुजी उन्होंने टिक किया कहाँ कहाँ साइन करना है, और मेरे हस्बैंड के पीछे लगे रहे कि पापी साइन कर दो, ऐसा पेपर है वैसा पेपर है। मैंने इनको घर में अंदर किया और कहा मेरे हस्बैंड कोई पेपर साइन नहीं करेंगे, क्योंकि मेरी वकील की मनाही है। अब आप सोच ही सकते हैं, यदि वो पेपर साइन हो जाता तो शायद इस घर से भी हम निकल जाते। अब आप जानी जान हैं, अब जानते हैं हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। प्लीज़ बाबा, हम उम्र के जिस पड़ाव पे हैं गुरुजी, और बाबा हमें तो एकदम सिर से लेके पाँव तक कुचल दिया गया है। तो हमारे में अब अहंकार का क्या मतलब लेस मात्र भी नहीं है गुरुजी। हाँ, ये अहंकार इस बात का जरूर है बाबा कि हम आपके बच्चे हैं। मेरे पति तो आपके ऐसे अभागे बच्चे हैं बाबा। पता नहीं गुरुजी इनको मुंह से मानना भी नहीं आता, मांगना भी नहीं आता। वो हमको बोलेंगे तुम बोलो गुरुजी को, गुरुपा को बोलो, तुम्हारा बात ही सुनते हैं। बोले नहीं गुरुपा, एक से एक का कनेक्शन बनाते हैं, 1 to 1 कनेक्शन। आप बोलिए तहे दिल से, आपका भी सुनेंगे। बाबा अब इस उम्र में कोई घमंड वाला चीज़ नहीं रह जाएगा कि मेरे पास पैसा आ गया तो मैं सब कुछ भूल जाऊंगी और ये समझूंगी नहीं। बाबा नीम करोली बाबा भी मैसेज कर रहे हैं, तेरा सब में क्या थोड़ा ठीक हो गया, तो मुझको भूल गई। बाबा आप ही देख रहे थे 2-3 दिन से मैं कितना परेशान हूँ बच्चे का तबीयत लेके, अपना बाबा गला ठीक करने की कोशिश में, और पापा का सारा झमेला लेके। बाबा उनको बाबा आप ही संभालिए, आप ही देखिए गुरु जी, ताकि
वो जिसका जो हक है हमारे चाचा जी लोग, वो उसको सुपुर्द करके आपका अनंत अनंत शुक्राना होगा बाबा, अनंत अनंत शुक्राना। हम आपके बच्चे हैं बाबा, हम आपसे अब बिन बोलिया सब कुछ जानते हैं, लेकिन गुरु जी हमारा आदत से जो लाचार वाला चीज़ है, हम जब तक नहीं आपको बताएंगे अपने मन की बात, हमारी तसल्ली नहीं होती है गुरु जी। गुरु जी बस यही अरदास करते हुए बाबा कि अब हमारे दुर्दिन को ख़त्म कीजिए, और कभी भी इतना ज़्यादा मत दीजिएगा कि हम बाबा को भूल जाए। इतना ही दीजिएगा बाबा, सदैव जो भी कर्म करे सबसे पहले बाबा का नाम ले, फिर वो काम करे। आपका अनंत शुक्राना है गुरु जी कि आपने हमें इस लायक बना लिया कि हम अपना शुक्राना भी शेयर करने लग गए चारों प्रहर में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं कल्पना भाटिया, गुरुपा की बेटी। अमृत वेला सत्संग सुबह के 6:25 पर सौम्या एंड विपिन जी के इस पावन चैनल पर मैं शेयर कर रही हूँ। मेरे श्री गुरु महाराज जी के चरणों में उनकी आज्ञा से उनको दंडवत प्रणाम करते हुए गुरुपा हमारा बच्चों की तरफ से, मेरी तरफ से हाथ जोड़ के तहे दिल से बड़े प्यार से प्यार भरा दंडवत प्रणाम आपके चरणों में गुरु जी स्वीकार करना। और ये सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरुपा, ये भी स्वीकार करना अपने चरणों में गुरु जी। महामंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, सबका लख लख शुक्राना, साथ संगत का सबका बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपने हमारा कई जन्मों से हाथ पकड़ा हुआ है और अपने चरणों में लगाया हुआ है गुरुपा, और आपने हमें बहुत ही दया दृष्टि से हमारे सारे कर्मों को माफ करते हुए गुरुपा अपना बच्चा बनाया हुआ है, अपनी बेटी बनाया हुआ है। उसके लिए लख लख शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। अमृत वेला सत्संग करने की दात बख्शी है, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। हमें बहुत ही अच्छा संगत परिवार दिया है, उसके लिए भी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे गुरुजी महाराज, गुरुजी महाराज बच्चों के ऊपर बहुत ही बुरी नेगेटिविटी थी, नज़र थी, उस सब को दूर करने का भी, काटने का भी, उनके ऊपर की नज़र काटने के लिए भी आपका लख लख शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज जी। गुरु जी महाराज आप बहुत ज़्यादा हमें प्यार करते हैं और अपने बहुत प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स हमें भेजते हैं, दे रहे हैं, खुशियाँ दे रहे हैं गुरु जी। उसका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी, लख लख
शुक्राना गुरुजी। आपने कहा है खुशियाँ आने वाली हैं, बच्चों को बहुत बड़ी खुशी मिलने वाली है। तेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होगा। तू इतना तुझे दूंगा, झूलियाँ भर भर के इतना दूंगा कि तू नाच उठेगी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा जी। लख लख शुक्राना मेरे गुरु जी, मेरे मालिक, मेरे सतगुरु, मेरे देवता, मेरे पालनहार। तुझ बिन कौन संवारे जिंदगी, तुझ बिन कौन संवारे गुरुपा। आप मुगद मोहि तारे गुरु जी। सब कुछ आप करने वाले हैं, हमें तारने वाले हैं गुरुपा। हम बड़े ही कुछ प्राणी, ना कोई शक्ति ना कोई भक्ति, कुछ भी नहीं है हमारे अंदर। खाली इंसान, बिल्कुल खाली ही है, अंदर से भी खाली, बाहर से भी खाली गुरुपा। आप हमारे अंदर ज्ञान भर रहे हो, हमें हर चीज से, हर बुरी बुरी बला से बचा रहे हो। आने वाली हर बात से, हर कष्ट से हमें आगाह करते हो, पहले ही बता दिया करते हो गुरुजी। गुरुजी ने बहुत बहुत प्यार दिया है और मुझे आज भी कहा है कि मन मेरे साथ दिल की हर बात किया कर, और मैं तेरी हर बात सुनता हूँ, तुझे मैं देखता हूँ, देख रहा हूँ गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरु का। हमारे जीवन में आने का, हमारे जीवन का सारा भार उठाने का आपका बहुत बहुत शुक्राना। आप सौंप दिया इस जीवन का सब भार, तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हाथ तुम्हारे हाथों में गुरुपा। सब कुछ आपको सौंप के निश्चिंत होके हम बैठे हैं, जैसा आप चाहते हैं। गुरुपा कहते हैं कि टेंशन मत लिया करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर पल तुम्हारे साथ हूँ, खड़ा हूँ। तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सोचने की ज़रूरत नहीं है कुछ भी। बच्चों के ऊपर जो बहुत बड़ा कष्ट कल का भी लिखा है उन्होंने कि बहुत बड़े कष्ट को मैंने टाल दिया है, छोटे में बदल दिया है। लख लख शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना आपका, कोटन कोट शुक्राना। बड़ी मेहर करते हो गुरुजी आप। गुरुजी ने कहा है, कहते हैं गुरुजी, जान दा कष्ट ओदे उत्ते आया सी, कट गया ते मैं ब्रह्मा विष्णु महेश शिव रूप विच दर्शन दे रहा हाँ और देवांगा। जय गुरु जी। आपकी स्वरूप में मुझे हर एक के दर्शन हो जाते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश शिव सब आपके अंदर हैं गुरु जी। आपका दर्शन बड़ा प्यारा लगता है गुरुपा। आप मुझे शिवलिंग में बहुत दर्शन देते हो, उसके ऊपर कोई ना कोई स्वरूप जरूर बन जाता है जब मैं चंदन तिलक करके हटती हूँ और मैं देखती हूँ सब कुछ है उसमें। गणेश जी बने होते हैं, कभी नंदी बने होते हैं, कभी खुद महाकाल के रूप में शिव जी बने होते हैं। मतलब दर्शन हो ही रहे होते हैं हर रूप में आपके गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु का। बहुत बड़ा आप दर्शन दें, आपने कहा मैं दर्शन देना मांगा, और ये गुरु कृपा का बहुत बड़ा चमत्कार है जी। गुरु का सब कष्ट काट रहे हैं, कट गए हैं, जो थोड़े रह गए हैं वो भी मेरे गुरुपा के चरणों में हैं। सब छोड़ दिया आपके चरणों में, आप देख रहे हैं, आप काट रहे हैं। जो आप कर रहे हैं उसका लख लख शुक्राना। जो आप नहीं दे सकते हैं, नहीं दिया है, और वो सब हमारे भले के लिए ही होगा, उसके लिए भी लख लख शुक्राना गुरुपा। बस ऐसे ही मेहर वाली दृष्टि बनाए रखना परिवार पर, क्योंकि सब
दुष्टों से घिरे हैं और सबकी रक्षा आपने करनी है गुरु जी, सबकी रक्षा आपने करनी है। आप हमारे पिता हो, भाई बंधु साथी परमेश्वर सब। बहुत अच्छी जिंदगी हमें आपने दी है और इस जिंदगी में सारे दुखों को आपने हर लेते हो। आपने हमारी बाह पकड़ रखी है गुरु जी, सारी डोर आपके हाथ में दे दी है गुरु जी। आपने ही ध्यान रखना है ये डोर छूट ना जाए, कट ना जाए गुरुपा। गुरुपा मैं तेरी पतंग, दाता मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़दी जावांगी, दाता डोर हथों छड़ी ना मैं कटी जावांगी। सतगुरु मैं तेरी पतंग, दाता मैं तेरी पतंग, हवा विच उड़दी जावांगी, साइयां डोर हथों छड़ी ना मैं कटी जावांगी। सतगुरु मैं तेरी पतंग। आपके हाथों में हमारी डोर है गुरु जी, आप हमें छोड़ मत देना गुरुपा। और हमारी नैया भी आप ही चला रहे हैं, आप ही मांझी, आप ही हमारे खेवैया हैं गुरु जी। हमारी नैया को पार भी आपने लगाना है गुरु जी। अभी आप ही खेवन हार हैं, हमारी नैया आप ही खेवन चला रहे हो गुरु जी। आप हमेशा मेरे घर में रहते हो गुरुपा। आपने कहा है ये जो ब्लेसिंग्स आ रही हैं ये तेरे घर से ही आ रही हैं। गुरुपा ने ये भी कहा कि आलस मत किया कर, कल जो शुरू करना है ओएस वाले शुरू कर, मैं तेरे नाल खड़ा हाँ गुरुपा। कौन सा काम शुरू करने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि हमें कुछ नहीं पता होता है गुरुपा हमारे से क्या करवाने वाले हैं, कौन सी सेवा करवाने वाली है, सब गुरुपा को पता है। अभी तो मुझे भी नहीं पता है, लेकिन गुरुपा कह रहे हैं कि तू शुरू कर, मैं तेरे नाल खड़ा हाँ। जरूर मुझे गुरुपा समझा देंगे। गुरुपा हमेशा मुझे ब्लेस करने आ जाते हैं आप। हमेशा मॉर्निंग में पार्क में मुझे सफ़ेद तितली के दर्शन हो जाते हैं गुरु जी, और मुझे रोज़ अपनी बालकनी में कबूतरों के दर्शन हो जाते हैं गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। कभी कभी दो प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर चिड़ियों के रूप में दर्शन हो जाते हैं गुरुपा। जब तितली के रूप में दर्शन नहीं होते तो बहुत सुंदर चिड़िया ऊपर से फटाक से उड़ के निकल जाती है, बहुत प्यारी सी सुंदर सी चिड़िया होती हैं वो भी। मैं उनमें आपको ही देखती हूँ गुरु जी। आप कहते हैं देख मैं चिड़िया के रूप में आया हूँ तेरे पास गुरुपा। हमेशा हमेशा आप हमारे हमेशा भले की सोचते हैं गुरु जी। वही देना जो हमारे लिए अच्छा हो और वही करना जो हम सबके लिए अच्छा हो गुरु जी। जो नहीं दिया है उसका भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हम तेरी रजा में राजी रहें गुरुपा। बख्शनहार तेरी रजा में राजी रहें, हमें सब कुछ अच्छा लगे, जो आप दो वो भी, जो ना दो वो भी गुरुपा। अजीब अजीब से सपने रात को आए हैं, बहुत ही अजीब से सपने होते हैं। सब कुछ आपको कष्ट काटने के लिए ही करते हो। इस बार तो मुझे जो सपना आ रहा था वो मुझे याद भी है, लेकिन मैं इसमें नहीं बता सकती हूँ। वो सपने ही बड़े अजीब हैं। जब गुरुपा कष्ट काटते हैं तो ऐसे ही हमारे लिए तो हमें मीनिंग नहीं पता होता है, मीनिंगलेस है हमारे लिए, लेकिन गुरुपा सब कुछ कष्ट कटवाने के लिए ही कर रहे होते हैं, हमारी लाज बचाने के लिए ही कर रहे होते हैं गुरु जी। आपने बहुत बड़े कष्टों से हमें बाहर निकाला है, आपने तूफान से हमें बचाया है गुरु जी।
आपका अनंतम अनंतम शुक्राना 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 गुरुपा। हमारे लिए आप बहुत बड़े बड़े आपको परिवर्तन करने पड़ते हैं, दूसरों की बुद्धि को सही करना पड़ता है, और हमें सिर्फ सब्र करना चाहिए। गुरुपा हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, हमें निश्चिंत होकर बिठाया हुआ है उन्होंने। पूरा दिन गुरुपा कहते हैं अपना सत्संग किया करो, शुक्राना किया करो, सिमरन किया करो। गुरुपा की शायद मुझे 2-3 दिन से हिंट मिल रहे हैं, आज्ञा आ रही है कि रात का भी सत्संग करके, शेयर करके, शुक्राना करके सोया कर। जो मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, संध्या वेले का 8 बजे कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं दोबारा रात को नहीं कर पाती। गुरुजी उसी को ही आप शाम का और रात का समझ लेना गुरुपा, और कोई गलती हो तो मुझे क्षमा कर देना गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा। गुरुपा आपकी कृपा से आप बच्चों को ब्लेस करो, उन्हें ऊंचा उठाओ, ऊपर उठाओ। समाज में सब इज्जत आपने दिलवानी है, उनसे सब अच्छे अच्छे काम भी आपने ही करवाने हैं गुरुजी। और आप हमें कहते हैं कि तेरे बच्चे तेरा नाम ऊंचा करेंगे, और कर रहे हैं, बहुत कुछ अचीव करेंगे। शुक्राना 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 गुरुपा। आपका मेहर भरा हाथ है, शुक्राना 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 गुरुपा। गुरुजी महाराज आपसे, सारी संगत से, विपिन सोनिया जी से मैं सबसे माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा। सत्संग में बहुत बार हमें हिंट देते हैं, अपनी गलतियों की माफ़ी मांगा करो, और मुझे हर गलती की मैं जो इस जन्म में की है, पिछले जन्म में की, जाने अनजाने में जब भी हो गई गुरुजी, उन सब की मैं हाथ जोड़ के सबसे माफ़ी मांगती हूँ। जो भी गलती हो गई हो उसको माफ़ कर देना गुरुपा। आपकी कृपा से सब, हमें कृपा आपकी मिलती है तो सारे काम होते हैं। जब सत्संग कर रही होती हूँ तो भी आप खड़े हैं। आप ही हैं जो मेरी सुबह में आकर बैठे हुए हैं गुरुजी, और मैं बोल पा रही हूँ। आप ही हैं जो मेरे शिव महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में मेरे पास खड़े हैं गुरुपा। आप ही हैं जो मुझे इतना अच्छा संसार मिला है गुरुजी। आप ही हैं मुझे इतने अच्छे चक्षु दिए जो ये सब हरियाली देख रहे हैं गुरुपा, और सुंदर सुंदर आसमान में चांद, तारे, सूरज, रोशनी, सब कुछ आप दिखाते हो गुरुजी। सब में आप ही हैं गुरुजी, आप ही हो सब कुछ। मेरी जोत भी आप, मेरी आस भी आप, मेरी साधना भी आप, मेरे ऊपर कृपा भी आपकी, और वो कृपा भी आप, मेरी भक्ति भी आप गुरुपा, मेरी शक्ति भी आप, मेरा सिमरन भी आप, मेरा कल भी आप, मेरा आज भी आप, मेरा जन्म भी आप गुरुपा, और मेरा मरण भी आप गुरुपा। सब कुछ आप हैं गुरुजी, सब कुछ आप हैं। आप में ही समाई रहूं गुरुजी, और हमेशा अपने आंचल की छाँव में ही मुझे समाये रखना गुरुपा। आपका मेरे दिल में वास है, और ये दिल भी आपका मेरी आत्मा में वास है, और ये आत्मा भी आपकी मेरी श्वास श्वास में आपका वास है, और ये श्वास भी आपके गुरुजी। सब कुछ आपका दिया हुआ है। मुझे फिर से आपने एक बार जन्म ब्लेस किया है गुरुजी। आपने कहा है तेरे को फिर से मैं दात दे रहा हूँ। तेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने वाली थी जो मैंने संभाल ली है गुरुपा। लख लख शुक्राना आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपकी मेहर है गुरुपा, मुझे बहुत बार लाइफ ब्लेस कर दिया है गुरुपा आपने। गुरुपा मेरी शुगर बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी है, और
स्टेज 2 वाली डायबिटीज़ जो होती है वो चल रही है। उसमें डॉक्टर साहब ने जो मेडिसिन है जो बदली है वो भी बड़ी ही स्ट्रांग है, उससे बड़े चक्कर आते हैं और पल्पिटेशन होती है हार्ट में। उससे ज़रा सा भी मीठा खा लूँ आजकल तो शुगर शूट कर जाती है जैसे, और उसी की वजह से ही ये मुंह सूखने लग गया है बहुत ज़्यादा गुरुजी। मेरी शुगर के लिए कुछ करो गुरुपा। मेरी डायबिटीज़ का जो रोग है उसके लिए उसको काटो गुरुजी। कभी कभी कड़ा प्रसाद मैं बनाती हूँ तो मैं खा लेती हूँ, नहीं रह पाती हूँ गुरुजी, जबकि आपने शुगर खाने के लिए मना किया हुआ है। लेकिन आपका भोग लगवाने के बाद मैं प्रसाद खा लेती हूँ गुरुजी। बहुत कम लिया करूँगी, आगे से बिल्कुल टच करके ले लिया करूँगी। मुझ में कंट्रोल आए गुरुजी। मीठा खाने से मैं रुक नहीं पाती हूँ गुरुपा। आप ही देखो, आप ही हमें सब कुछ ठीक कर दो गुरुजी। हम बहुत ही बुरे बच्चे हैं गुरुपा। हम सिमरन जाप करें जैसी आपकी आज्ञा हो, करें उतना ही। आपका ब्लेस्ड मंत्र महा जाप भी करते रहें गुरुजी, जो आपने कहा है गुरुपा। और आपके चरणों में हम जैसे भी हैं आप स्वीकार करो गुरुजी। ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ, ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਪਾਪ ਬਥੇਰੇ। ਸੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। गुरु जी बख्शनहार है, मेरा दाता बख्शनहार है। मैं फिक्र करा किस बात की, मेरा सतगुरु बख्शनहार है। मैं फिक्र करा किस बात की, मेरे गुरु बा। सब कुछ आपके ऊपर छोड़ती हूँ। अपना परिवार, बच्चे, अपनी बागडोर सबके सब आपके ऊपर छोड़ दिए गुरु जी। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छे से हमारे परिवार के सारे कष्ट काट रहे हैं गुरु जी। ज़रा सा भी बड़ा कष्ट नहीं आने देते गुरु जी। बड़ी मुसीबत को छोटी मुसीबत करके, बहुत छोटी करके टाल रहे हैं गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना, बारंबार शुक्राना। यहीं पे ही विराम लेती हूँ। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सर्वदा भला। जय गुरु जी। सर्वदा भला करो, सबको ब्लेस करो गुरु जी। सबको हेल्थ एंड वेल्थ ब्लेस करो गुरु जी। मेरे इस चैनल के मालिक सौम्या एंड विपिन जी का भी बहुत बहुत कल्याण करना गुरु जी। हमारे लिए बहुत कुछ सेवा कर रहे हैं, बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं, सेवादार बन के। बहुत पुण्य आत्मा हैं दोनों, और उनकी टीम भी, जो सारी संगत के सत्संग शेयर कर रही हैं और टाइम पे शेयर कर देते हैं, हमारा प्रसारित कर देते हैं टाइम पे। उसके लिए लख लख शुक्राना गुरु का उनका। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सर्वदा भला। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। सब दात बख्शना गुरु जी, हर प्रकार से जिंदगी को संवार देना गुरु जी, जीने के लायक बना देना गुरु जी। बहुत सुंदर जीवन हो गया है गुरु जी, पहले से बहुत सुंदर जीवन है। और जो बच्चों के घर परिवार में जो भी कमियां हैं वो सब पूरी करो गुरुपा। जैसा जीवन जीने की आपने आज्ञा दी है और जैसा आप आगे चाहेंगे हम सब वैसा ही जिंदगी जिए गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना गुरुपा। आपके चरणों में मेहर बरसना गुरुपा, बरसाना गुरुपा। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।